नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो PYQ सीरीज़ है, चैप्टर वाइज, ठीक है, हिंदी के लिए। तो आज हमारा वो जो वर्णमाला का क्लास है वो दूसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने 20 प्रश्न करे थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आगे कल से। तो देखिए, पिछली वीडियो की और इस वीडियो की कंबाइंड PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो PDF अगर किसी को चाहिए तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, देखिए अल्पप्राण का मतलब, देखो अल्पप्राण का जो कैसे याद करें भैया, कौन से वर्ग होते हैं। ये जो लय है ना, ये कैसा लग रहा है भैया, 3, यानी 1 3 5, यानी 1 3 और 5, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण होता है। ठीक है, घोष, घोष का मतलब सघोष, सघोष का मतलब बहुत सारे कौन से में होते हैं भैया, 3 4 5, यानी इसमें आता है 3 4 और 5। ठीक है, यानी अब हमें इतना तो पता चला, कितना पता चला भैया, या तो वर्ग का पहला अक्षर होगा, ठीक है, सॉरी बात, या तो वर्ग का तीसरा होगा या पांचवा होगा, इन दोनों में ये दो ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो हमें समझ में आई भैया। अब देखो ओष्ठ्य कौन से होते हैं। ठीक है, ओष्ठ्य कौन से होते हैं, तो आप कहोगे भैया ओष्ठ कौन से होते हैं कि पहला होता है जो कै वर्ग होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कै चै पै, कै चै टै तै पै। ठीक है, यानी सबसे लास्ट वाला पै वर्ग का कौन सा होगा, या तो तीसरा अक्षर होगा या पांचवा होगा। देखिए पै फै बै, बै है भैया, बै इस उसमें दिख रहा है हमें, ठीक है, तीसरा, पांचवा थोड़ी है। देखिए पै फै बै भै मैं तो है नहीं कहीं भी, यानी बै इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी या तो तीसरा अक्षर होगा या पांचवा अक्षर होगा पै वर्ग का। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आगे देखें, अगर हम बात करें 22वें प्रश्न की, तो कंठ, कंठ से कौन सा बोला जाता है भैया, पहला ही बोला जाता है कै वर्ग। ठीक है, यानी कै वर्ग का तो होगा, ये तो निश्चित है। देखिए अल्पप्राण में कौन सा होता है भैया, कै वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा होता है। ठीक है, अब देख लो भैया कै वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है या नहीं। पहला यानी कै, कै तो इसमें कोई से में भी नहीं है। तीसरा देखो कै ख गै, गै है, आप कहोगे भैया ये रहा ऑप्शन नंबर 1 गै है। ठीक है, इसमें जो है गै है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दें, और एक भाई वीडियो के जो लाइक वाला सेक्शन है उसमें एक हाइप का ऑप्शन है, तो आप उस पर एक बार हाइप ज़रूर कर दें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक हाइप से आपको कुछ नहीं हो जा रहा, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, तो उससे हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखो 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है। ठीक है, इतना समझ में आया भैया। चलिए क्वेश्चन में जल्दी बताइए आंसर कमेंट करके। देखो भैया कंठ तालव्य, कंठ तालव्य माने जो कंठ से और कंठ से प्लस तालु से, ठीक है, कंठ प्लस तालु दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है भैया, जो दो वर्ण, जो दो स्वरों से मिलकर बनता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है भैया, कंठ से, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं स्वर, तो आप कहोगे आ, ए, ठीक है, और कौन सा होता है, ठीक है, यही होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जो तालव्य से बोले जाते हैं वो, तो वो होता है ई, ई, ठीक है, यानी ई और बड़ी ई होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप क्या होगा भैया, इसमें देखो ये जो बना हुआ है ये ए कैसे बनता है, छोटा ए, छोटा ए कैसे बनता है, आप क्या होगा भैया, ये बनता है, आप कहोगे ये ए और प्लस कितने किससे बनता है, ई से, ए बन गया। ठीक है, तो ए ई से बन गया ए, यहाँ तक कोई दिक्कत।
आप कहोगे हाँ ए बन गया। तो ये कंठ से और तालु से दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कंठ तालव्य हो गया, और दोनों से मिलकर बना है, यानी ये दीर्घ भी हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? भैया सभी का बताता हूँ। देखो क, च, ट, त, प, ठीक है, ये हमारे वर्ग होते हैं 5, ठीक है। इसमें जो है पहला जो होता है वो क वर्ग जो होता है कंठ से, ठीक है। दूसरा जो होता है च वर्ग वो किससे बोला जाता है भैया? तालु से, ठीक है। कंठ तालु, ठीक है, ये मूर्धन्य से, मूर्धा, ठीक है। ये दंत से, ठीक है, ये दंत से होता है, दंत। और ये ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ मतलब होठ, ओष्ठ, ठीक है। अब देखो ये ओष्ठ से होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करें भैया च वर्ग पूछा था, तो च है तालु से, ठीक है, यानी तालु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने कर दिया भैया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ें भाई, वीडियो को हाइप जरूर कर दें, लाइक एक बार को ना करें पर हाइप जरूर कर देना, ठीक है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ठीक है, चलिए अब देखो री की मात्रा जो होती है वो इनमें से कौन से में प्रयोग हुई है? यहाँ पर देखो ये जो है ये तो ऊ की मात्रा है, यहाँ तो है ही नहीं मात्रा, ठीक है। अब देखो ये जो होता है, ये ऊपर वाला जो रे होता है, ये वाला रे का आधा रूप है, ठीक है, यानी ये आधा रे है, ठीक है। ये नीचे वाला पूरा रे है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा रे है। लेकिन ये नीचे जो घुंडी सी लगाते होती है ये भैया री की मात्रा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 26वें प्रश्न की अगर हम बात करें इनमें से संवृत कौन सा है? ठीक है, संवृत चलिए संवृत स्वर कौन सा है? जिसको भी पता है भाई कमेंट करिए, ठीक है, जिसको भी पता है कमेंट करिए जल्दी से, चलिए जल्दी से कमेंट करिए भाई जिसको भी पता है, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से देखें भैया। चलो देखो संवृत कौन से होते हैं, संवृत की बात करें हम, संवृत से एक ट्रिक होती है, संवृत की जो होती है वो क्या होती है भैया? देखो संवृत से याद करने का मतलब होता है सै से संवृत और सै से सुई, सुई याद रखो, ठीक है। सुई से क्या हो जाएगा भैया? इसमें ये ऊ से तो दोनों ऊ आ जाएंगे, ठीक है, और ई से दोनों ई आ जाएंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ई ऊ ये हो चुके हैं संवृत में, संवृत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें भैया कोई दिक्कत नहीं है, संवृत, ठीक है। ये डबल तय है, बन जा सही से, संवृत हो चुका है, ठीक है। संवृत से ट्रिक क्या है भैया? सुई, सुई याद रखना है, ये ऊ से ऊ बन जाएंगे, ई से ई बन जाएंगे दोनों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हमारे प्रश्न का तो आंसर मिल गया, ठीक है, हमारे प्रश्न का तो आंसर मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन सा है भैया? आप कहोगे ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अब आगे भी बात कर लें, फिर भैया पहला ये हो गया, फिर अर्ध संवृत होता है, एक अर्ध, ठीक है, एक अर्ध संवृत होता है, अर्ध संवृत, ठीक है। अर्ध संवृत में क्या होता है भैया? ए और ओ, ये छोटा, ये जो ए होता है एक मात्रा वाला और ओ जो होता है एक मात्रा वाला, ये आते हैं, और ठीक है। और तीसरा होता है विव्रत, विव्रत में केवल आ आता है, विव्रत, ठीक है, विव्रत होता है, विव्रत, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक होता है विव्रत, इसमें केवल आ आता है, और जो बचा हुआ चौथा है ठीक है अर्धविव्रत, जो बचा हुआ चौथा है अर्धविव्रत जो है भैया, उसमें जो ये जो बचे हुए स्वर हैं वो सारे स्वर इसमें आते हैं। भैया कौन सा बचा है? अभी तक ए नहीं आया, ठीक है, ए नहीं आया, आ चुका है ऊपर, ठीक है। और देखो ई ऊ भी आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
इसमें देखो री आता नहीं है, ठीक है, री इसमें आता नहीं है। तो एक कौन सा बच्चा आपके हो गए और बच्चे भैया, एक तो ये आई बच्चा और एक औ बच्चा, ठीक है, दो मात्रा वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, सबला समझ में आ गया आपको सिस्टम। देखिए आगे बढ़ते हैं हम 27वें प्रश्न पर। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? सबसे पहले देखिए भैया, मूर्धन्य में कौन सा वर्ग बोला जाता है? भैया पहला कै वर्ग तो कंठ से, ठीक है। मूर्धा क्या देखिए, मूर्धा कौन सा होता है? पहला कंठ, तालव्य, कंठ, तालु, मूर्धा। यानी तीसरा कै च ट, यानी ट वर्ग का तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखो भैया, तो भैया ट वर्ग का तो आना ही है, क्योंकि मूर्धन्य कौन से में बोला जाता है? ट वर्ग में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो महाप्राण कौन से होते हैं भैया? पता है, अल्प प्राण में, अल्प में तो 1 3 5 आ जाता है, तो बचे हुए 2 और 4 वर्ग का दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा? महाप्राण में। अघोष कितने कौन सा होता है? वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है भैया? वर्ग का दूसरा, वर्ग का दूसरा, यानी वर्ग का दूसरा अक्षर ही इसका आंसर होगा। यानी ट वर्ग का दूसरा कौन सा होता है? ट वर्ग का भैया दूसरा कौन सा होता है? आप कहोगे ट और ठ, यानी ठ होता है, ठीक है, ठ होता है। अब देखो भैया ठ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये ठ है, ठीक है, ये गलती से इसे बना दिया, ये ठ है, तो ये आधा ठ है। इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? भाई हाइप जरूर कर दें वीडियो को एक बार, ठीक है। चलिए तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन, ठीक है। तालव्य कौन सा होता है? पहला कै वर्ग जो होता है कंठ से, दूसरा तालु से, तालु से कै च, यानी च वर्ग, यानी हमारा जो इसमें तालु में होता है च वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? महाप्राण में कौन सा होता है भैया? दूसरा और चौथा होता है। अघोष में पहला और दूसरा होता है, यानी दोनों में कॉमन कौन सा है? दूसरा और दूसरा, ठीक है। यानी च वर्ग का दूसरा च छ, यानी हमारा जो छ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे देखो 29वां प्रश्न क्या कह रहा है। कंठ महाप्राण घोष, भैया कंठ वाला कौन सा होता है? पहला ही वर्ग होता है, यानी ये कै वर्ग तो है ही। कै वर्ग का कौन सा होगा? देखो महाप्राण में कौन सा आता है? वर्ग का दूसरा और चौथा। घोष में कौन सा आता है भैया? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है भैया? वर्ग का चौथा, यानी कै वर्ग का चौथा कौन सा हो जाएगा? कै ख ग घ, यानी घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? चलिए देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात और है। देखिए कौन सा अक्षर बैठ रहा था? कै ख ग घ, यानी घ बैठ रहा था, लेकिन ऑप्शन में तो घ है ही नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर घ होता तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होता, ठीक है। अब देखो कंठ में कुछ और भी आता है। देखो कंठ में कौन सा होता है? कंठ में यहाँ पर अब छोटी सी एक बात समझो, कंठ होता है, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? एक तो कै वर्ग आता है पूरा, ठीक है, और दूसरा इसमें है और आता है, ठीक है, इसमें है और आता है। और है के बाद देखो कंठ में और अगर हम बात करें और भी और आते हैं, देखो पूरा ही मैं अगर आपको बताऊं तो कंठ में देखो क्या क्या आ जाता है। कंठ में कै वर्ग तो आ गया, ठीक है, एक तो आता है आ, ठीक है, एक तो आ जाता है, एक है आ जाता है, एक विसर्ग आता है, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। अब हमारा कंठ में कौन सा है? इसमें है भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर घ होता विकल्प में तो हमारा वो भी बिल्कुल सही जवाब होता, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे 30वां प्रश्न की अगर हम बात करें, हिंदी में अल्प प्राण जो होते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जल्दी से आप बताइए हिंदी में अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सी। चलिए इसका जो है 31 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखो मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष। मूर्धन्य में कौन सा आता है भैया? कंठ, तालु, मूर्धा, यानी तीसरे नंबर का कै च पे, यानी कै च ट, यानी ट वर्ग। ट वर्ग का तो आएगा ही आएगा, ठीक है।
और देखिए भैया अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है, घोष में कितना आता है भैया 3, 4, 5 आता है। ठीक है, यानी या तो वर्ग का तीसरा होगा या फिर वर्ग का पाँचवा होगा। ठीक है, ट वर्ग का देख लो, ट ठ ड है, ड हैगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा 31 का। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखो भैया आगे चलते हैं। अब देखो 32वें प्रश्न की बात करें, ओष्ठ्य महाप्राण घोष। ठीक है, ओष्ठ्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। देखिए ओष्ठ में कौन सा वर्ग आता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। सबसे लास्ट वाला आता है भैया, सबसे लास्ट वाला आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया जब सबसे लास्ट वाला आता है कौन सा हो जाएगा? कचट तप, यानी पै वर्ग का तो होगा ही होगा, पै वर्ग का तो होगा ही होगा। अब इसमें देखो भैया महाप्राण में कौन सा आता है? वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, और घोष में क्या आता है भैया? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कॉमन कौन सा आ रहा है? चौथा। तो पै वर्ग का को चौथा कौन सा हो जाएगा भैया? पै फै बै भै। ठीक है, पै फै बै भै हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़े भैया। देखें 33वें प्रश्न की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं भैया? स है। ठीक है, एक ये सारे वाले स होते हैं और एक है होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखो भैया ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, आगे देखो 34वें प्रश्न की अगर हम बात करें, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धा में कौन सा भैया? कंठ, तालु, मूर्धा। तीसरे नंबर का कै च पै, सॉरी कै च ट, यानी ट वर्ग का तो होगा ही होगा। अल्प प्राण में कौन सा होता है भैया? अल्प प्राण में कौन सा होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष में कौन सा होता है भैया? अघोष यानी घोष न अघोष, अघोष में कौन सा होता है? वर्ग का पहला और दूसरा। अब देखो कॉमन दोनों में कौन सा आ रहा है? पहला वर्ग, यानी ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35वें प्रश्न की अगर हम बात करें, तालव्य महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भैया तालव्य कौन सा होता है? कंठ, तालु, यानी कै च, यानी च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब च वर्ग का तो आएगा ही आएगा। महाप्राण में कौन सा होता है? वर्ग का दूसरा और चौथा। घोष में कौन सा होता है भैया? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा है? चौथा। देखिए च छ ज झ, झ आचा झ। ठीक है, झ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हलंत है। ठीक है, ये हलंत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, 36वें प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए ग घ ई व त इनमें से अघोष व्यंजन है। अघोष की अगर हम बात करें भैया कौन से होते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए, मैंने कितनी बार बता दिया आपको, अब आप कमेंट करके बता दिए अघोष कौन कौन से जो वर्ग हैं वो आते हैं, वर्ग का कौन सा आता है। ठीक है, तो अघोष कौन सा आता है? वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष में आता है। अब देख लो पहला अक्षर दूसरा अक्षर है कौन से, देखो भैया जल्दी से। देखिए तय वर्ग में पहला ये होता है एक तो, और तय थ ई। देखिए अब देखो यहाँ पर और देखें अगर तो कै ख ग, ये तो तीसरा है। कै ख ग ये भी नहीं है। देखिए अब अघोष में, देखिए अघोष में ये आता है, आप क्या हो गए, अघोष में जो स्वर हैं वो नहीं आते हैं, घोष में आते हैं। स्वर कौन से में आते हैं? घोष में आते हैं। ठीक है, स्वर कौन से में आते हैं? घोष में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए भैया हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एक है, केवल एक है। ठीक है, केवल एक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या मिसप्रिंट हुआ है भैया? ये व नहीं है, ये ठ है। ठीक है, इसे ठ बना लोगे, इसे अगर ठ बना लोगे तो ट ठ हो जाएगा, यानी ट वर्ग का दूसरा हो जाएगा ये भी।
ठीक है। यानी फिर हमारा ऑप्शन जो है हमारा दो इसमें जो दो जो आ चुके हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इस ठे की जगह हमारा क्या हो गया, वह हो चुका है। अगर इसे वह मानते हो तो एक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसे ठे मानते हो तो टेट है ये दूसरा हो जाएगा, फिर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो और इसे करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो 37वें प्रश्न की अगर हम बात करें भैया, 37वें प्रश्न की बात करें भैया, कंठ है तो कै वर्ग तो आना ही है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें देखोगे भैया, ये महाप्राण जो होता है वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, घोष जो होता है तीसरा चौथा पांचवा, यानी चौथा इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कै ख गै घै, घै इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें भैया 38वां प्रश्न जो है कंठ, कंठ से कौन सा होता है, आप कहोगे भैया कंठ से तो कै वर्ग ही होता है। अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, आप देख लो भैया यही पूछा है इसमें, यानी या तो पहला होगा तीसरा होगा या पांचवा होगा, यानी या तो कै ही होगा, कै तो इसमें है नहीं, कै ख गै या गै होगा, गै भी नहीं है, और भैया फिर अणे होगा, अणे देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वीडियो को हाइप कर दो एक बार जल्दी से, और 2-3 बार हाइप करो। ठीक है, 2-3 बार हाइप कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। देखिए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पर, तालव्य महाप्राण घोष, तालव्य कौन सा होता है भैया, कंठ तालु यानी च वर्ग, महाप्राण कौन सा होता है दूसरा वर्ग का और चौथा, और घोष कौन सा होता है तीसरा चौथा पांचवा, कॉमन कौन सा आ गया भैया चौथा, च वर्ग का चौथा हो जाएगा, च छ जय झ, झ इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें 40 में बात करें भैया, इनमें से किसके बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। आपको पता है भैया व्यंजन किसके बिना नहीं हो सकता, स्वर के बिना, तो स्वर के बिना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर जो है आता ही आता है, जैसे कै है तो इसमें स्वर है भैया, कैसे है, कै जब आधा लिखोगे तो इसमें ए बाहर आ जाएगा, यानी इसमें ए स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। देखिए 40 से 41 में की बात करें, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, जो लय है वो किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए लय जो होता है आपको पता ही है भैया पार्श्विक होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 की बात करें हम, इनमें से अमानक वर्ण विकल्प में कौन सा है। ठीक है, अमानक वर्ण आपको याद रखना है, एक ये नई चीज़ आई है थोड़ी सी, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण कौन सा माना है भैया एसआई में, तो ये भैया ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भय इसका। ठीक है, इसको आप नोट करके लिखना है। आगे बढ़ें, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। देखिए पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, देखिए इनमें से आप जल्दी से कमेंट करिए, ये तो बहुत आसान है भैया। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से आप कमेंट करिए एक बार, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए मैं जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ये पै वर्ग का है, पैफ है, बै भै में। ठीक है, पांचवा है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 की बात करें हम, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ठीक है अनुनासिक जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ठीक है, जल्दी से आप बताइए। अनुनासिक का मतलब होता है जो मुंह से और नाक से दोनों से बोले जाएं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अनुनासिक का मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो मुंह से और नाक से दोनों से बोले जाते हैं और अनुनासिक होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक,
निर्नुनासिक, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो केवल मुंह से बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। 45 की बात करें भैया, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा, यानी कै चै टे, यानी टे वर्ग का तो आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा होता है। यानी कॉमन कौन सा है भैया दोनों में, वर्ग का पहला, तो वर्ग का पहला कौन सा हो जाएगा भैया, टे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप क्या होगा भैया, टे तो इसमें दिख ही नहीं रहा हमें कहीं भी। ठीक है, अब देखिए मूर्धन्य में कौन से आते हैं, और देखो मूर्धन्य में कौन से आते हैं, मूर्धा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो मूर्धा में और कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया, देखो भैया, तो इसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, इसे टे बना लो। ठीक है, ये इसे टे बना लो, ये गलती से लिख दिया है रे, मिस्टेक हो चुकी है बाई में प्रिंट से ये। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसमें जो है मूर्धा में कंठ तालो मूर्धा, मूर्धा में देखो ये आता है टे वर्ग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, टे वर्ग के सारे आते हैं। हमें चाहिए पहला, पहला आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 46वें प्रश्न की बात करें, इनमें से री क्या है। देखिए री क्या है, आप जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत शानदार है, री क्या है जल्दी से बताइए। देखिए री क्या है, आप कहोगे भैया री एक स्वर है। ठीक है, री एक स्वर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। री एक स्वर है, ये भी किसी का गलत हुआ है क्या, जल्दी से बताओ भाई। आगे बढ़े, देखिए 47वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो पे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पे वर्ग का उच्चारण स्थान, भाई मैंने अब सुबह से आप इस वीडियो में पहले भी कई बार बता दिया। देखिए जो वर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान एक बार मैं और बता देता हूँ। कै वर्ग, कै चे टे ते पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला होता है कंठ, दूसरे का होता है चालू तालु, ठीक है तालु, तीसरे का होता है मूर्धा। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा हो गया। दंत, दंत, ठीक है, ये दंत्य होता है। ठीक है, ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ। ठीक है, अब देख लो भैया पे वर्ग कौन सा होता है, पे वर्ग ये रहा ओष्ठ। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो के हम PYQ कर चुके हैं इस चैप्टर के, वर्णमाला के। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQ करेंगे। ठीक है, और इसके PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक अगली वीडियो में।